भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या, बताइए तो। आंसर यहाँ पे क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है जी? 26 कमेंट करिए, 26 को कमेंट करिए तो। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है जी? पता है क्या ना फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जिसका जिसका भी सी आ गया ना उसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत में आता है? कमेंट करिए तो। चाय और कॉफी किस में आता है जी? बताइए 27 का आंसर। चाय और कॉफी किस में आता है? बागवानी फसल में आता है, रोपण फसल में आता है, नकदी फसल में, या फिर किस में? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 का बी है फ्रेंड्स, रोपण फसल में आता है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या होती है? बताइए 28 का आंसर। भारत में फ्रेंड्स जो कॉफी उगाई जाती है उसकी किस्म क्या होती है? पता है कौन सा किस्म होता है जी? अरेबिका होता है। क्या होता है? अरेबिका होता है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, फिर से पूछेगा, बताइए तो आंसर। अस्थायी सदस्यों की संख्या 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? फ्रेंड्स 5 होता है कि कितने फ्रेंड्स? 5 होते हैं। अगर आपसे पूछे ना कि अस्थायी, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि अस्थायी कितने सदस्य होते हैं जी, तो अस्थायी होता है 10 होता है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सदस्य हो जाएंगे 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 5 होता है अस्थायी और 10 होता है अस्थायी। ठीक है, दो सबको याद कर लीजिएगा। अगला, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल होती है? भेड़, बकरी, कुक्कुट, पशु का? बताइए तो आंसर, कमेंट करिए जी। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल होती है? सर कल मेरा एग्जाम है सहरसा में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में तो एग्जाम है ना, तो पढ़ लीजिए ये सब क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, पता है जी? बकरी का नस्ल होता है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बर्फ पर बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा? कमेंट करिए तो 31 का आंसर क्या होगा, बताइए तो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या हो जाए फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है जी? घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है? बताइए तो। विटामिन डी, ए, सी, या फिर बी? संतरा में कौन सा विटामिन होता है जी? बताइए आंसर। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? उमाकुम, विजय, अजमत, कमेंट करिए। तनिषा सिंह, राणा फ्रो, सुनील, कमेंट कर। फिर पता है विटामिन सी होगा ना जी, विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, याद कर लीजिएगा। इसका इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। जल में अस्थायी कठोरता, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? बताइए 33 का आंसर। जल में अस्थायी कठोरता कारण क्या होता है? 33 कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पता आंसर क्या होगा जी? क्या कारण होता है बताइए? जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? पता है क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। 33 का बी हो जाएगा, और यहाँ पे जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। ठीक है, फास्ट कीजिए बोल रहे। ठीक है, 16 मिनट में 33 क्वेश्चन पढ़ा दिए, इससे फास्ट क्या चलेंगे? 16 मिनट में 33 क्वेश्चन। आगे चलते हम लोग। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? बताइए, कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? उष्मा होता है, ठोस होता है, तरल, या फिर ध्वनि होता है? कमेंट करिए 34 का आंसर। तो फ्रेंड्स उष्मा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उष्मा होता है, जो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। केतली में पानी गर्म होना, केतली में पानी गर्म होना किसका एग्जांपल होता है? बताइए तो 35 का आंसर। चलिए, केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण होता है जी? पता है किसका होता है? बताइए 35 का आंसर। ये होता है फ्रेंड्स संवहन का होता है। किसका होता है? संवहन का होता है फ्रेंड्स, आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। विकिरण किसका एग्जांपल होता है जी? ठीक है, तो सूर्य से जो रोशनी आता है, सूर्य जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? विकिरण होता है। उसमें क्या होता है? विकिरण होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 36। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट करिए तो 36 का आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जी, बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मेहनाज कौसर, तौसीबा, इनाया परवीन, शनेहा सिंह, ठीक है, रानी मेहरा, कमेंट करिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है जी। और जिम कार्बेट कहाँ पर है? जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, जो 1936 में हुआ था इसका स्थापना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं 37, सहायक संधि, सहायक संधि को प्रारंभ किसने किया था? बताइए 37 का आंसर। जिम कार्बेट जो है ना वो उत्तराखंड में है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है वो वाला भी। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का बीजी लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ठीक है। सहायक संधि को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड वेलेस्ली आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 38, भारत में सबसे पहले व्यापारिक कंपनी कौन आई थी? भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? अंग्रेज, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगाली? बताइए आंसर। और ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, बताइए। तो भारत में सबसे पहले कौन लोग आए थे जी? कमेंट करिए। इसका आंसर पुर्तगाली आए थे ना फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो आया था 1498 में, 1498 में आया था, पुर्तगाली था वो, ठीक है, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, दास प्रथा उन्मूलन कानून कब बना था? कमेंट करिए। तो 39 का आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है जी। 100 लोग ऐसे हैं ना क्लास में जो लाइक नहीं किए जी, वो 100 लोग कौन रहते हैं क्लास में? हर रोज ऐसा होता है, हर रोज ऐसा होता है ना, 100 लोग क्लास को लाइक नहीं करते, बस क्लास को देखते हैं। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का पता, फिर बी आपका हो जाएगा, ठीक है जी। 1847 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिविल सर्विस, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने किया था? बताइए तो आंसर क्या होगा, ठीक है। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? आंसर आपका हो जाएगा वॉरेन। कमेंट करिए फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे 40 का कमेंट करिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, ठीक है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? बताइए तो ये कब से हुआ था? कहां से हुआ पूछे तो मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था स्टार्ट? मेरठ से हुआ था जी। और कब हुआ था आप बताइए तो कब हुआ था? कमेंट करिए आंसर, कब हुआ था जी, कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 से हुआ था। जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? कमेंट करिए तो 42 का आंसर क्या है बताइए। सर हिंदी का क्लास क्यों नहीं करवा रहे? हिंदी क्लास अभी 2 दिन से नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए कमेंट कर दीजिए, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 33 हो जाएगा, 33, जिसका जिसका डी आ गया ना फ्रेंड्स, आप सभी का सही। कितना है जी टोटल? तो 33 हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 43, सबसे अधिक भेड़ पालन कहां पर होता है? सबसे अधिक भेड़ पालन कहां पर होता है? कमेंट करिए 43 का आंसर। और अभी जो है ना क्लास लगा हुआ है साइंस वाला, उसमें भी आप सभी को जुड़ना है, साइंस भी पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी क्लास करवा रहे थे सुबह में, लेकिन थोड़ा सा तबियत खराब है इसलिए नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सुबह खांसी इतना बढ़ गया था ना तो क्लास नहीं करवा पाए थे हम, ठीक है जी। बताए थे कि मेरा तबियत अभी सही नहीं चल रहा, ठीक है, खांसी है और आप बोलते बोलते ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सुबह में ऐसा हो गया था इसीलिए क्लास नहीं करवा पाए थे, अभी तो ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है जी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, ठीक है जी, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 44, हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती है? बताइए तो आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना जी किसकी खेती नहीं थी? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या फ्रेंड्स? आपका यहाँ पे गन्ना हो जाएगा जी। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना गन्ना की खेती नहीं होती थी। 44 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आउटर लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है जी, आउटर लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि या फिर क्या होता है? बताइए 45 का आंसर। आउटर लेंस का जो प्रयोग होता है जी वह निकट दृष्टि को, ठीक है जी, निकट को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आउटर लेंस का होता है, आप सभी का भी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए कमेंट करिए, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या होता है? कमेंट करिए तो। और फ्रेंड्स जो लोग भी नोट्स नहीं लिए जी आपके पास बहुत ही बेस्ट मौका, ठीक है। 149 रुपया मिलेगा आपको। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट करिए, 92 41 21 66 96, ठीक है। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी, एकदम हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, प्रूफ भी दिखा चुके हैं, ठीक है, तो छोड़िए मत। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी, अपवर्तन से ऐसा होता है, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? अपवर्तन से ऐसा होता है।
अगला, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट की दर्जा किसे दिया, कमेंट करिए तो। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है, बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या हुमायूं, कमेंट करिए आंसर। ठीक है, अलंकार का क्लास करवा देंगे, ठीक है, देख लिए आपका कमेंट हम। 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ बी ए जी अकबर आप सभी का हो जाएगा। वैसे जो है ना अलंकार क्लास हो चुका, ठीक है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे डीएलएड अलंकार क्लास बाय ऑल स्टडी, सर्च करिएगा डीएलएड अलंकार क्लास बाय ऑल स्टडी, ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्लास करवा दिए पहले भी। अगला क्वेश्चन, हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन कौन से जी बताइए। पूछ रहे सही में क्वेश्चन आता है सर, प्रूफ दिखा दिए जी, सही में क्या होता है, हम प्रूफ दिखाएं, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप हो जाएगा जी, पता है वृहत हिमालय जो है सबसे प्राचीन होता है, ठीक है, वृहत हिमालय सबसे प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहता है, कमेंट करिए तो। 49 का आंसर क्या होगा बताइए, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 49 का सी जी क्या कहते हैं, तो पूर्व आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, कमेंट करिए 50 का आंसर बताइए। स्टेथोस्कोप जो होता है वह ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्रेंड्स 50 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी, प्रवर्तन हो जाएगा फ्रेंड, जिसका डी आ गया आप सभी का सही जवाब, ठीक है।